ओज़ेम्पिक है क्या? ये हवा क्यों बना ओज़ेम्पिक को लेकर? देखिए, ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स होता है जो GLP-1 ड्रग्स होता है। वो पैनक्रियास में जाता है और इंसुलिन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा खाना मेटाबोलाइज होता है, ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल होते हैं। ब्रेन में पहुंच के क्या करता है, हमको बोलता है मत खाओ। भूख कम करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन ब्रेन एक्शन उसका ऐसा है कि वो हमारे एपेटाइट को कंट्रोल कर देता है। आपके शरीर का 15% तक वज़न कम हो सकता है। तो अगर आप 100 किलो हैं तो 85-80 किलोग्राम ऐसे पहुंच सकते हैं। कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या somebody can be overweight but still be fit. As human beings, I think we tend to eat way more than our body requires. पर वो प्योरली कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, अच्छा दिखने के लिए वजन कम करने जाते हैं। तो ये इस दवाई का मिसयूज़ है कि इसके जेनेरिक फॉर्म्स आ गए हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं जेनेरिक फॉर्म्स आए। जेनेरिक फॉर्म्स आएंगे तो बहुत सारी हमारी पब्लिक जिनको नहीं मिल पा रही थी दवाई, ये उनको भी मिल जाएगी। और सिर्फ ओज़ेम्पिक लेने से क्या वेट लॉस हो जाएगा, या उसके साथ इट हैज टू बी अ होलिस्टिक प्रोग्राम? 10 करोड़ लोग डायबिटिक्स हैं, 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स हैं। चैट जीपीटी को देखकर जो है लोग अपना डायग्नोसिस करवाते हैं आजकल। इस दौर में कितने खतरे हैं ये चैट जीपीटी डायग्नोसिस के, सोशल मीडिया में अपनी गूगलिंग कर करके? एंड द प्रिस्क्रिप्शन दैट चैट जीपीटी टर्न्ड आउट वाज आइडेंटिकल टू व्हाट आई हैड रिटन। ये जो हमारी सोशल मीडिया का एडिक्शन है सर, इज इट ऑल्सो फीडिंग इनटू दैट टॉक्सिक साइकिल, जिससे कि लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, वेट इश्यूज हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है? This is the biggest challenge that we are facing. We are getting trapped into a world which is make believe. नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। एंड सुबह का वक्त है, मैं बेहद ही खूबसूरत ऐतिहासिक लोधी गार्डन में मौजूद हूँ। दिल्ली में रहने का एक ये फ़ायदा है कि आप इस तरह के हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स में आकर अपनी सुबह की वॉक कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर आपको आपके फ़िटनेस को लेकर बेहद चिंताएं हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे वज़न लूज़ किया जाए, रोज़ वेइंग मशीन पर जाकर देखते हैं कि भैया 1 किलो कम हुआ, 2 किलो कम हुआ, रील्स को देखकर कहते हैं कि भाई मैं पहले कितना पतला था, दुबला था, अभी कितना वज़न मैंने पुट ऑन कर लिया है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मेरे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान हैं और जो बात करेंगे आज की एक अहम मुद्दे पर। जहाँ देखो वहाँ आजकल एक वर्ड की चर्चा है, वो है ओज़ेम्पिक, ओज़ेम्पिक, ओज़ेम्पिक। और ओज़ेम्पिक के साथ साथ अब बाज़ार में ओज़ेम्पिक के चीपर वर्जन्स भी फ्लड होने लगे हैं, क्योंकि अब वो जो पेटेंट थी उसकी जो जेनेरिक वर्जन्स है वो आने लगी हैं। और हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं आज डॉक्टर अमरीश मित्तल, जो चेयरमैन एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटोलॉजी हैं मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, और इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। मैंने इनको कहा सुबह सुबह जो है आज तंग किया जाए, परेशान किया जाए, इनके मॉर्निंग वक्त में थोड़ा सा वक्त निकाला जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Yes. आप वैसे डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छी आप नेचुरल फोटोग्राफी भी करते हैं। Is that the reason for your being de-stressed all the time? नहीं, that is stress busting only. Stress busting. क्योंकि एज अ डॉक्टर यू ओनली लिसनिंग टू प्रॉब्लम्स। आप सिर्फ लोगों की तकलीफ़ें सुनते हैं, जो आपका काम ही है और आपको अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी अपना दिमाग उससे डाइवर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये सब अच्छा लगता है। और हम लकी हैं कि दिल्ली में रहते हैं, जहाँ इतने खूबसूरत बाग भी हैं और इतने अच्छे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स भी हैं। तो संडे मॉर्निंग्स बहुत अच्छे निकलते हैं। बहुत अच्छे निकलते हैं। वैसे डॉक्टर मित्तल को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, आपकी अपनी पर्सनल फिटनेस का राज क्या है वो मैं ज़रूर पूछूंगी बिफोर वी गेट टू द मेन टॉपिक। मैं उतना फिट नहीं हूँ जितना आपको लगता है। लेकिन हाँ, मैं खाने पीने में केयरफुल हूँ और इन जनरल एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करता हूँ। आई एम केयरफुल अबाउट स्लीप एंड आई एम केयरफुल अबाउट ईटिंग। एंड जितना भी, जैसे आपने देखा, डी स्ट्रेस कर सकते हैं। मेरी एक्सरसाइज जो होनी चाहिए उससे कम है। मेरा हर नए साल पे यही गोल रहता है कि मेरी एक्सरसाइज इस साल में बढ़ाऊंगा। होती है बट नॉट इनफ। आई शुड इंक्रीज दैट। एमेन टू दैट, वो हमेशा होता रहे। मेरे तो वो रेजोल्यूशन फेल होते रहते हैं कम्प्लीटली। बट डॉक्टर मित्तल, कमिंग टू द टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, पहला तो ये बताएं कि क्योंकि ओज़ेम्पिक को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो कहा गया कि ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ओज़ेम्पिक है क्या? ये हवा क्यों बना ओज़ेम्पिक को लेकर? देखिए, ये एक क्लास ऑफ ड्रग्स होता है जो GLP-1 ड्रग्स होता है। और GLP-1 हमारे शरीर में एक नॉर्मल हार्मोन के तौर पे पाया जाता है।
तो हमारे गट से, इंटेस्टाइन से जब हम कुछ खाते हैं तो GLP-1 सिक्रीट होता है, वो पैनक्रियास में जाता है और इंसुलिन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा खाना मेटाबोलाइज होता है, ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल होते हैं। पर इसके साथ साथ वो हमारे पेट के मूवमेंट को भी कम करता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है GLP-1। ओके। तो GLP-1 से ब्रेन में पहुंच के क्या करता है, हमको बोलता है मत खाओ, खाने की तरह मत देखो, इट सप्रेसेस आवर एपेटाइट एंड इम्प्रूव्स आवर सैटिस्फैक्शन। तो ये सब से क्या होता है कि हम खाना रोकते हैं, हम नहीं तो क्या है कि ये सिर्फ इंसुलिन बढ़ाने का नहीं हार्मोन है। तो ये GLP-1 से संबंधित दवाइयाँ तो हम लोग 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो ये लोग सोचते हैं एकदम नया, ऐसा नहीं है। पहली GLP-1 दवाई 2005 या 6 में आई थी। अच्छा। तो ये डायबिटीज़ के लिए थी, लेकिन थोड़ा सा वज़न कम होता था और लोग सोचते थे क्या एक्शन है, फिर समझ में आया कि ये ब्रेन एक्शन है। ब्रेन एक्शन की वजह से शुगर कंट्रोल तो होती है पैनक्रियास की वजह से, बट ब्रेन एक्शन की वजह से वज़न भी कम होता है, क्योंकि खाने पीने की इच्छा ही कम हो जाती है। ओके। इसी को लोग मॉडिफाई करते गए, साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, तो इस मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करते गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो नए हार्मोन आए, जैसे ओजेम्पिक, सेमाग्लूटाइड आप बात करते हैं, तो सेमाग्लूटाइड एक ऐसा हार्मोन है, GLP-1 हार्मोन, जिसमें कि ये भूख कम करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, लेकिन ब्रेन एक्शन उसका ऐसा है कि वो हमारे एपेटाइट को कंट्रोल कर देता है। तो लोगों ने ये समझ में आया कि सेमाग्लूटाइड जो GLP-1 से बनी दवाई है या GLP-1 जैसी दवाई है, उसका एक्शन इतना अच्छा है कि आपके शरीर का 15% तक वज़न कम हो सकता है। तो अगर आप 100 किलो हैं तो 85-80 किलोग्राम ऐसे पहुंच सकते हैं। अच्छा। तो अब आप क्या करें, दो चीज़ें कर रहे हैं, डायबिटीज़ भी का भी इलाज कर रहे हैं और वज़न भी कम कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि वज़न कम करने से, सिर्फ वज़न तो लोग ऐसे देखते हैं, पर उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। डायबिटीज़ ही एकदम कंट्रोल हो जाती है। सो यहाँ एक मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा है हर जगह पर। जब हम बात करते हैं कि कोई इंसान ओवरवेट है, वज़नदार है, क्या ये इज़ इट अ गिवन कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, या समबडी कैन बी ओवरवेट बट स्टिल बी फिट? उल्टा तो सच है हमेशा। अगर आप ओवरवेट हैं तो कुछ न कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होंगी, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। डेफिनेटली कुछ लोग ओवरवेट होके भी काफ़ी फिट रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल वेट दिखते हैं इंडिया में, ख़ास तौर से जो ऐसे हेल्थी दिखते हैं, वो भी मेटाबॉलिकली ओबीज हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखने से तो वेट आपका ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, जो कि एक ओवरवेट या ओबीज पर्सन में आते हैं। तो ये क्या माजरा है? ये है दैट हमारे शरीर में जो फैट होता है, सब फैट एक सा नहीं होता। जो फैट हमारे अंदर शरीर में जमा हो जाता है, हमारे लिवर के आसपास, हमारे ऑर्गन्स के आसपास, वो उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। ओके। विसरल फैट ही नुकसानदायक फैट होता है। तो विसरल फैट से, अगर किसी का विसरल फैट ज़्यादा है, चाहे देखने में वो ठीक हो, चाहे वेट ज़्यादा नहीं हो, चाहे BMI ज़्यादा नहीं हो, फिर भी अगर विसरल फैट ज़्यादा है तो वही सब खराब असर आते हैं फैट के, जो एक रिलेटिवली ओबीज या ओवरवेट बंदे में आते हैं। तो यू कैन बी फिनोटिपिकली, ये बोलते हैं, यू कैन बी नॉट ओबीज बट मेटाबॉलिकली ओबीज। यू कैन बी सीमिंगली फिट, Yes. विच कहते हैं We कि call it- किताबों को जो है आप हमेशा कवर से ना जज करें। यू कॉल इट phenotypically obese, right? Okay. But so it's a toffee syndrome, we call it, a thin outside, fat inside. That is the Indian phenotype. South Asians में ये propensity होती है कि हमारा visceral fat बढ़ जाता है, ओवरऑल हमारा उतना फैट नहीं नज़र आता जितना कि वेस्टर्न पॉपुलेशन नज़र आता है। कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। सारे पत्ते जो हैं इस वक्त ये बड़ा आप- खूबसूरत हो रखा बहुत है एकदम अच्छा है, दिल्ली, बहुत है अच्छा ना, है। मार्च मौसम भी के इतना महीने अच्छा है, में। हाँ। मतलब या गॉड इज काइंड इनफ, यूनिवर्स इज काइंड इनफ, और वहाँ तो इतने सारे देखिए तोते और कबूतर सब एक Yes, साथ yes, नज़र आ रहे बिल्कुल। हैं। थोड़ा युद्ध के टाइम में मैंने कहा खुद को देखिए, मैं आराम डी से स्ट्रेस साथ करूँ, में सब जी रहे हैं, को एग्जिस्ट खुश कर रहे हैं। हैं, देखिए coexist। कौवे भी हैं, हाँ। कबूतर भी हैं, तोता भी है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, थोड़ा
सार्थक हमारे सहयोगी को बताती हूँ कि वो तस्वीरें भी खूबसूरत कैप्चर करते रहें। लेकिन नेचर से तो लेसन मिलते ही हैं हमेशा स्मिता, नेचर से हर समय लेसन मिलते हैं। एंड पशुओं के साथ भी ये होता है ना कि वो ग्रीडी नहीं होते हैं, आई थिंक वो कंट्रोल खाते हैं डाइट। हम लोग एज ह्यूमन बीइंग्स आई थिंक वी टेंड टू ईट वे मोर देन आवर बॉडी रिक्वायर्स, इज दैट ट्रू? ये तो सच है। जो अर्बनाइजेशन और मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ हुआ है, जब फूड का एक्सेस रिलेटिवली आसान हो गया, सबको मिल जाता है खाना, अधिकतर लोग को मिल जाता है, तो उसमें फिर हम अपनी ज़ुबान के उसमें खाते हैं, हेडोनिस्टिक ईटिंग, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई लेकिन इच्छा नहीं पूरी हुई, तो उस चक्कर में लोग ज़्यादा खाते ही हैं और उसी वजह से इतना बढ़ रही है प्रॉब्लम ओबेसिटी की। लेकिन इसमें एक इशू है, किसी को ये बोल देना कि तुम ज़्यादा खाते हो इस वजह से तुम योर ओवरवेट, ये भी एक गलत है। बहुत सारे लोगों में वो डिज़ायर अनकंट्रोलेबल होती है। दिस थिंग अबाउट ईटिंग एक्सेस, क्रेविंग्स फॉर फूड, नाइट क्रेविंग्स, ये सब सिर्फ किसी की वो नहीं होती कि उसकी गलती है, तो ब्लेमिंग इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल। डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी बहुत सारे लोगों के ये अपने हाथ में नहीं होता, ये हो ही उनका ब्रेन ऐसे वायर्ड होता है। इसीलिए ये दवाइयाँ जो GLP-1 के माध्यम से काम करती हैं, वो हमारे एपेटाइट को ही कम करती है ब्रेन पे एक्शन के द्वारा। सो यू आर फिक्सिंग द प्रॉब्लम इन द ब्रेन which is not allowing you to control your eating. So sir, I mean because जहाँ डायबिटीज़ का सवाल होता है, why is the sugar craving so much more for diabetic patients के लिए? हाँ, वो ज़रूरी नहीं है कि शुगर क्रेविंग डायबिटिक्स में ज़्यादा हो, लेकिन ये ज़रूर है कि क्रेविंग्स तो हो ही सकती हैं। क्रेविंग्स डेफिनेटली ज़्यादा हो सकती हैं, वही मैं बोल रहा हूँ, वो दैट इज़ अ ब्रेन डिटर्मिन्ड थिंग। वो हमारे वायरिंग ब्रेन का कुछ लोग का ऐसे होता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन बोल रहा है कि खाओ। तो हम ये सोच रहे, तो सब जिसको देखते थे पहले, एज डॉक्टर्स बता रहे, व्हेन वी वर यंग, तो सबको सोचते थे अरे ये तो ज़्यादा खाता है यार, फिर आके कहता है कि वेट बढ़ता जा रहा है, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, इट इज़ नॉट ज़ीरो, यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। लेकिन ये भी अब साइंस रियलाइज़ करती है बहुत सालों से कि ये हमेशा उस व्यक्ति विशेष के कंट्रोल में नहीं है। ये उसकी ब्रेन ही ऐसे वायर्ड है, तो इसीलिए ये दवाइयाँ सक्सेसफुल हैं। अगर आप ओबेसिटी या मोटापा या एडिपोसिटी को एक बीमारी मानते हो जिसमें कि हमारी डाइट हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दवाइयाँ उस जगह पे ऐड करती हैं, तभी सेमाग्लूटाइड इतना पॉपुलर हुआ है। तो सर, जब ओज़ेम्पिक आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पेशेंट में, क्या सारे टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को आप देते हैं, और किस तरह की जो है इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात होती है जो लोगों के लिए जानना ज़रूरी होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जैसे मैंने बताया आपको, GLP-1 ड्रग्स तो हम लोग बहुत साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और GLP-1 ड्रग्स में इस समय सेमाग्लूटाइड जैसी ड्रग्स या टिर्ज़ेपेटाइड जैसी ड्रग्स ये बहुत आगे बढ़ गई हैं पुरानी दवाइयों से। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़, ख़ास तौर से जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जिनकी प्रॉब्लम डाइट से होती है, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, उनके लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। पर अगर आप देखें कि हम सिर्फ वज़न पे फंस जा रहे हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। डेटा ये बताता है हमको कि इन दवाइयों के इस्तेमाल से हम हार्ट अटैक्स को कम करते हैं। अच्छा। 20-25% हार्ट अटैक्स को कम करते हैं, किडनी डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम करते हैं, ओके, फैटी लिवर को ट्रीट करते हैं। तो वो एक तरीके से GLP-1 ड्रग्स किसी भी डायबिटिक के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, बच्चों की टाइप 1 डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहे, के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, क्योंकि वो शुगर भी कंट्रोल करती हैं और वज़न कम करने के जो फ़ायदे हैं वो सारे मैंने बताए, और उसके अलावा वेट इंडिपेंडेंट एक्शंस भी हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एंड अदर्स। अच्छा। तो जो हमारा पैराडाइम था डायबिटीज़ ट्रीटमेंट का, अगर पेशेंट एक्सेप्टेंस हो तो टाइप 2 डायबिटीज़ में GLP-1 ड्रग्स अब एकदम ऊपर आते हैं। ओके। तो इसलिए यस, हम बिल्कुल बात करते हैं पेशेंट से सेमाग्लूटाइड की या टिर्ज़ेपेटाइड की या नई दवाइयों की, क्योंकि ये दवाइयाँ ही आगे जाके और इनके आगे के डेरिवेटिव्स डायबिटीज़ का मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट बनेंगी सब जगह। जैसे जैसे इनका एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, आसानी बढ़ेगी, अभी तो इंजेक्शन है मेनली, तो एक्शन जो उसका है वो इतना स्पेसिफिक है और इतना
डायबिटीज़ के लिए फेवरेबल है और वेट के लिए फेवरेबल है और मेटाबॉलिक हेल्थ कि दीज ड्रग्स विल बी आर बिकमिंग ऑलरेडी द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। अभी मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि डॉक्टर मित्तल हैज़ ऑल्सो ऑथर्ड अ बुक द वेट लॉस रेवोल्यूशन, जिसे आप पिकअप कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा सर बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम वेट लॉस कैसे करें इन चीज़ों पर, रादर देन लुकिंग एट कि इसकी एक्चुअली जो ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स हैं फॉर सर्टन काइंड ऑफ पेशेंट्स जो ज़रूरी है, तो इसको पीपल आर अनफॉर्चुनेटली यूजिंग इट एज द वेट लॉस पिल। सर शायद जो डायबिटीज़ ना भी हो, क्या वो लोग आकर आपको कह रहे हैं कि आप मुझे प्रेस्क्राइब करें, और उसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या हो जो लोगों को जानने की ज़रूरत है, और सिर्फ ओजेम्पिक लेने से क्या वेट लॉस हो जाएगा, या उसके साथ इट हैज़ टू बी अ होलिस्टिक प्रोग्राम? तो इसमें दो बातें। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर कोई किसी का वेट ज़्यादा ही है, BMI 30 के ऊपर है, या मतलब उसको वेट की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, diseases that are associated with weight, if they are happening, those associated conditions are a reason to start this drug. किसी में अगर वो नहीं भी दिख रही हैं, तो वेट अगर इतना ज़्यादा है कि वो अपने आप में ही नुकसान कर रहा है, वो भी इस दवा को ले सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के, ऑफकोर्स, चाहे डायबिटीज़ ना भी हो। अच्छा। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग डायबिटीज़ की, जो लोग सेमाग्लूटाइड या ओजेम्पिक को मांगने आते हैं, कहते हैं हमको शुरू कर दीजिए, उसमें से कम आधे ऐसे होते हैं जिनको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, जिनका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है, 3 किलो 4 किलो, जिनको सिर्फ अपने प्रयास से वज़न कम करना चाहिए, पर वो प्योरली कॉस्मेटिक रीजंस के लिए, अच्छा दिखने के लिए वज़न कम करना चाहते हैं। तो ये इस दवाई का मिसयूज़ है। क्यों एक्साइटमेंट है, इतनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ आती हैं, कभी इतना एक्साइटमेंट मीडिया में नहीं देखा, कभी हर जगह आता ही रहता है, हर सोशल मीडिया चैनल पे, क्योंकि बहुत सेलिब्रिटीज़ भी यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम ये है कि पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो गया है। पब्लिक देख रही है इसको एज अ कॉस्मेटिक ड्रग, डॉक्टर्स देख रहे हैं इसको एज अ हेल्थ मॉडिफाइंग, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग। तो वही चैलेंज हमको फेस करना पड़ रहा है, और इसमें वो नैरेटिव को बदलना इतना आसान नहीं। मीडिया भी उसको प्ले अप करता है कि वज़न कम कर सकते हैं आप इतनी जल्दी, बार बार लोग एडवर्टाइज़ करते रहते हैं। तो ये एक चैलेंज है, और ये ख़ास तौर से देखिए, दवा में साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये सुपरविजन में ही दी जानी चाहिए। पेट खराब होना, ये कई तमाम सारी चीज़ें हैं। चीज़ें हैं, किडनी वो फेलियर की भी मैं मैंने बताता हूँ। अपने किडनी फेलियर तो नहीं है, लेकिन मैं ओके। बताता हूँ आपको। बेसिकली अगर ये सुपरविजन में नहीं यूज़ की जाएंगी, मतलब ये डॉक्टर से पूछे क्या मैं इस दवा के लायक हूँ, या डॉक्टर अपने आप बताएगा आपको नहीं अपने को पुश करना चाहिए अपने को, या डॉक्टर की नहीं मैं तो लेना ही चाहता हूँ, मुझे 4 किलो वज़न कम करना है, शादी है, इवेंट है, फंक्शन है, मुझे उसके पहले करना ही है। वो बहुत गलत अप्रोच है। और उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके जेनेरिक फॉर्म्स आ गए, तो हम तो बहुत खुश हैं जेनेरिक फॉर्म्स आए। जेनेरिक फॉर्म्स आएंगे तो बहुत सारी हमारी पब्लिक जिनको नहीं मिल पा रही थी दवाई, ये उनको भी मिल जाएगी। अभी जैसे इतना एक्सपेंसिव था कि बहुत ही नैरो बैंड उनके रीच अभी आई थिंक व्हाट इट वाज 8,000 से 11,000 वीकली थिंग, और नहीं, एक महीने का खर्चा 10 से 15,000 समझ लीजिए, उससे ज़्यादा भी, टिर्ज़ोपेटाइड का 20 तक भी, तो ये तो है। पर अब जब जेनेरिक फॉर्म्स हमारी कंपनियां, इंडियन कंपनियां बना रही हैं, तो उसका दाम तो बहुत कम हो जाएगा, और उसके और भी तरीके लोग कर रहे हैं, वायल करके और उसको सस्ता कर दे रहे हैं। तो क्योंकि हमारे लिए तो ये हेल्थ ड्रग्स हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स हैं, तो जितना सस्ता हो हमारे पेशेंट्स के लिए उतना अच्छा है। तो वी आर हैप्पी विद दैट। बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक्सेस बढ़ने के साथ साथ लोगों का मिसयूज़, कि खाली हम वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करने दवाई, थोड़ा सा वेट बढ़ गया, कॉस्मेटिक सेंटर्स में दवाइयों का यूज़, ये बड़ा चैलेंज रहेगा। तो इसीलिए सरकार ने एडवाइजरी निकाली है ये बहुत क्लियरली दैट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन and some cardiologists should be allowed to prescribe this, not should be. So तो मतलब आप खुद से जाकर आप नहीं ले सकते हैं, ऑफ द काउंटर वाली ये दवाइयाँ नहीं हैं। हाँ, और मतलब कोई अगर मेडिकल डॉक्टर नहीं है, या उसमें भी स्पेशलिटी क्या है, इंटरनल मेडिसिन, एंडोक्रिनोलॉजी, तो जो स्पेशलिस्ट है वो क्यों सरकार कर रही है, उनको क्या है? इसलिए कि इस दवा का दुरुपयोग होने में की बहुत कैपेसिटी, क्योंकि जो दवा हमको देखने में अच्छा बताती है उसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो देखने में अच्छा बनने के लिए आदमी कुछ भी करता है। लोग अपनी बाईपास सर्जरी के लिए पैकेजेस नेगोशिएट करते रहते हैं कि 5 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, ये और ये 3 लाख जो भी, और अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के 10 लाख ऐसे खर्च कर देते हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन दवाइयों को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, लोग अपने आप न लें, और वैसे भी किसी एक्सपर्ट से पूछ के, क्योंकि क्यों चिंता है, दुरुपयोग क्या होगा? आफ्टर ऑल ओवर द काउंटर भी तो दवाइयाँ होती हैं। सिर दर्द के लिए एस्पिरिन होती है, पेट दर्द के लिए दवाइयाँ तो ओवर द काउंटर लोगों ने होती तो हैं। अपनी पूरी कॉम को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना लिया, वो खुद ही अलग एंटीबायोटिक ले challenge लेके, है, तो वो हर risk- चीज में डोलो ले लेकर, हर चीज में ये ले लेकर। दैट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, रिक्वायर मॉनिटरिंग। जैसे आपने बताना शुरू किया था, इसमें शुरू में नौजिया अच्छा खासा होता है, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया, और अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है उसके लिए, अगर आपको ये नहीं मालूम कि क्या करना है उसमें, अगर आपको बताया नहीं गया है सब कुछ, तो आप एकदम से उलझन में पड़ सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हैं, बट इट्स ऑल जनरली ट्रांजिएंट एंड मैनेजेबल। सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इसका लॉन्ग टर्म, अगर आपने इसको किया, इस्तेमाल किया, आपका वेट बहुत ज़्यादा था और आपको सक्सेस भी मिल रही है, साथ में आपने एक्सरसाइज नहीं करी या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी, अच्छा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम तेज़ी से वज़न अपना कम करते हैं, और जैसे आपने 15 किलो कम कर लिया किसी ने, तो उसमें किसी भी तरीके से करें, 3-4 किलो उसमें थोड़ा वॉक कर लेते हैं हम भी। आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की तो यहाँ बैठे बैठे जो है, so, उसमें 3-4 किलो मसल भी जाएगा अगर 15 किलो लूज करेंगे तो। अच्छा, तो ये लोग तो सोचते हैं, अरे फ्रेजाइल हो सकते हैं नहीं, आप, दवाई से brittle हो मसल सकते लॉस हैं। हो रहा है, दवाई मतलब नहीं होता। आप अभी भी स्टडी आई है, अगर आप प्योर डाइट से अपना वजन कम करेंगे तो भी उतना ही मसल लॉस होता है। अच्छा, तो मसल लॉस से बचने के लिए इन दवाइयों के साथ, और हेल्थी वेट लॉस के लिए, खाली लुक्स के लिए थोड़ी कर रहे हैं आप, तो न्यूट्रिशन तो का मतलब आपको उतना ही high इम्पोर्टेंट रोल है। protein, yes, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, एंड अलोंग विद दैट रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो आप इन दवाइयों को एक स्टैंड अलोन ना समझें, ये एक पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होनी चाहिए जो आप अपने वेट मैनेजमेंट या हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ऑफ कोर्स अगर डायबिटीज़ है तो आपको वैसे भी इंडिकेटेड है, फैटी लिवर में भी बहुत दे रहे हैं, तो बहुत सारी कंडीशन देते हैं, लेकिन सबके साथ अगर आप रैपिड वेट लॉस करेंगे तो ये चीज़ ज़रूरी है ध्यान में रखना, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी। मतलब इंडिया की, ऑफ कोर्स यू नो, वी आर द फार्मेसी लैब इन अ वे ऑफ द वर्ल्ड, यस, और सस्ती दवाइयाँ आना, इट हैज़ बीन यूजफुल इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द Yes, पास्ट, yes, राइट, फ्रॉम HIV to tuberculosis to a lot of battles that we have fought. उन सब के बीच में इस तरह का दवाई का आना, आपको लगता है कि जो हम बात कर रहे थे कि लोग जाकर इतनी आसानी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खुद को सेल्फ प्रेस्क्राइब कर लेते हैं, वो हमारी, और बहुत सारे टियर 2 टियर 3 है जहाँ पर अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं लोग, क्लिनिक्स की हालत ख़राब है, इसको रेगुलेट कर पाएगी सरकार, अथॉरिटीज़ की? सस्ते दाम में 3,000 रुपये में, 4,000 रुपये में दवाइयाँ आ रही हैं, और भी कम, उससे भी कम में आएंगी, तो एक इंसान जिसकी शायद उतनी घर की स्थिति, मतलब या न्यूट्रिशन का हालत ना हो, लेकिन रेगुलेट कर पाना होगा कि ड्रग्स ये आसानी से बिक नहीं रहा है, जो आपने कहा कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए। देखिए इसको आपको ब्रॉडर विजन में देखना पड़ेगा। इंडिया को आप भी बोलती हैं डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कितने cases हैं सर 10 हमारे? करोड़ लोग डायबिटिक हैं, 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स हैं। वाह, अगर आप सिर्फ फैट, एक्सेस फैट का डेटा देखें तो रफली 1/4 एडल्ट पॉपुलेशन इज ओवरवेट और हैज़ एक्सेस फैट। In a recent study, in women, abdominal obesity was to the tune of 40-45%. अच्छा, तो इसके माने हम एक डायबिटीज़ और वेट, फैटी लिवर का डेटा देखिए आप, मतलब अर्बन सराउंडिंग में फैटी लिवर तो इतना कॉमन है, तो ये कंडीशंस हैं इंडिया की, ये क्रॉनिक कंडीशंस, दे हैव कम इनटू आवर सिस्टम, दे हैव कम इनटू आवर सोसाइटी, दे हैव कम इनटू आवर पॉपुलेशन। इसका लॉन्ग टर्म पब्लिक हेल्थ ट्रीटमेंट तो प्रिवेंशन ही होगा। प्रिवेंशन माने आप को वेट नहीं बढ़ने देना है, शुरू से अच्छी ईटिंग हैबिट्स डालने हैं बच्चे के, मदर का न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, फेमिलियल हैबिट चेंज होनी चाहिए, वो तो एक बात है, लेकिन बहुत सारे लोग जो लाइन क्रॉस कर चुके हैं वो कहाँ जाएंगे? तो इसलिए इंडिया के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग ये दवाइयाँ सबके लिए एक्सेसिबल कर रहे हैं। ये WHO ने एसेंशियल ड्रग लिस्ट में डाला है समाग्लूटाइड को,
अच्छा। तो अगर ये दवाइयाँ सबके लिए आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अब किसी भी चीज़ का दुरुपयोग अगर हम करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब जैसे आप लोग सब बोलते हैं स्टेरॉइड एंटीबायोटिक्स ही ले लीजिए, दे आर क्रूशल थिंग्स इन मेडिकल केयर। स्टेरॉइड्स आर लाइफ सेविंग ड्रग, लेकिन अब कोई भी ऐसे स्टेरॉइड लेता रहेगा, ऐसे ही पान की दुकान से लेके स्टेरॉइड ले लेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो एवरीथिंग दैट इज गुड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जैसा आपने आई थिंक किसी इंटरव्यू में कहा था कि ये हम चूरन के तौर पर जो है इसको हाँ, ट्रीट करना ना हाँ, शुरू कर दें हम। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। तो वो तो चैलेंज रहेगा, बट दैट डज नॉट टेक अवे द बेनिफिट ऑफ एक्सेस, ऑफ एक्सेस और अवेलेबिलिटी। एक सेकंड के लिए लोधी गार्डन जब आती है ना इतना खूबसूरत दिखता बहुत है खूबसूरत। कि हर बार इसमें एक नई खूबसूरती नजर आती है, इतिहास की मालूम अपनी है खूबसूरती है। ये मोहम्मद शाह का टूम है। सैयद डिनेस्टी के बहुत कम है, सैयद डिनेस्टी के मॉन्यूमेंट्स बहुत ही कम सर्वाइविंग मॉन्यूमेंट्स हैं। डॉक्टर मित्तल वैसे बहुत बढ़िया जानकार हैं। अगर आप इनके इंस्टा फीड को खास करके फॉलो करें तो मुझे इनके फीड से पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। एंड ही हैज़ एन आई टू कैप्चर समथिंग जो हम और आप शायद मिस कर जाएं। लेकिन यहाँ सर एक ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, आज के इस एज में जहाँ चैट जीपीटी का एक दौर चला है और चैट जीपीटी से लोग अपनी डायग्नोसिस करवा रहे हैं। आपकी ट्राउज़र गंदी तो नहीं हो जाएगी? साफ देखना है। चैट जीपीटी को देखकर जो है लोग अपना डायग्नोसिस करवाते हैं आजकल। इस दौर में कितने खतरे हैं ये चैट जीपीटी डायग्नोसिस के, सोशल मीडिया में अपनी गूगलिंग कर करके? देखिए, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। इफ़ यू आस्क मी, मैं अभी लास्ट वीक ही ट्राई कर रहा था जस्ट फॉर फन, पुटिंग इन डेटा ऑफ सम पेशेंट्स, and the prescription that ChatGPT turned out was identical to what I had written. Wow. So I think it is a reality you can't go away from. It's very important to warn people कि आप सिर्फ ChatGPT पे डिपेंडेंट ना रहें, या जो भी Perplexity या Claude या जो भी, पर ये भी गलत नहीं है कि information is not at a premium anymore. Information is available, correct information for your disease, and these platforms are improving dramatically. I mean, I can see that. पिछले 6 महीने में इन प्लेटफॉर्म्स में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है in terms of accuracy of medical information, you cannot wish that away. They do hallucinate. कभी कभी ये उल्टा सीधा बोलते हैं, जवाब हर चीज़ का देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे कंट्रोल होगा. So what am I saying? It is good to look at these. There's nothing wrong in looking at these for your information, but not for decisions. You have to, someone has to take charge. Because ChatGPT तो खैर वो आपके लिए वो रिस्क नहीं लेगा ना, वो जोखिम नहीं लेगा. I mean, you can't hold ChatGPT accountable if something goes wrong. Exactly, and there is a certain level of understanding जो कि ChatGPT नहीं देता. Human interaction is very very important. That faith, that comfort, that confidence, that trust. ChatGPT can only give you information. So I see no harm. I mean, if those who are saying अरे ये सब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये तो होना ही है ना. You have to learn to how to deal with it. मैं लोगों को सुनती रहती हूँ आजकल, लोग कहते रहते हैं भाई हमने चैट जीपीटी, देयर आर फ्रेंड्स जो रोज चैट जीपीटी एस्ट्रोलॉजी ट्राई कर रहे हैं, जो चैट जीपीटी की फन के लिए अपनी मेडिकल ये डाल रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, दे वेरी इम्प्रेस्ड विद इट. बट सो आई थिंक ये उससे और भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसमें यही है कि वी विल हैव टू टेम्पर इट. इट विल इवॉल्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, पर कोई डाउट नहीं है दैट इट विल नॉट गो अवे. नंबर वन, ये बोलना कि नहीं आप चैट जीपीटी अगर करते हो तो उसी से इलाज करा लो, वो गलत है. तो लोगों को इन्फॉर्मेशन तो लेंगे ही इस तरह के एआई प्लेटफॉर्म से, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें. लेकिन मेडिसिन थोड़ा फ़र्क है. इन्फॉर्मेशन के बाद भी आपको चाहिए होता है. यू नीड अ हेल्पिंग हैंड, यू नीड समवन टू रीअश्योर यू, यू नीड समवन टू टेक चार्ज, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो तो चैट जीपीटी नहीं है, कोई भी परप्लेक्सिटी नहीं कर पाएगा. इसलिए आई थिंक ये हम लोग को टाइम्स के साथ चेंज करना चाहिए. डॉक्टर्स को सोचना चाहिए कि ये आप सोचें कि पेशेंट्स आपके चैट जीपीटी को नहीं देखेंगे या एआई प्लेटफॉर्म किसी को नहीं देखेंगे तो गलत है. वो आप सोचें कि आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दो बस कि ये सब गलत है, या तो उससे इलाज करा लो या मुझसे इलाज करा लो. ये नहीं होने वाला है.
आपको उसके यू हैव टू वर्क अराउंड इट एंड यू हैव टू गिव द पेशेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मोर देन व्हाट एआई इज गिविंग। तो मतलब आप इन्फॉर्म्ड तो रहिए, लेकिन जो है आप ज्ञान पंडित ना हाँ, बन जाएं बिल्कुल, बिल्कुल। पूरी तरीके से, क्योंकि वो कहते हैं नहीं, ना अब एट योर जैसे- ओन रिस्क। अगर मैं बस हाँ सॉरी यू वर सर मैं वांटिंग कह टू रहा हूँ, से सपोजिंग मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ किसी चीज़ का, हाँ सपोजिंग कोई कमरा ठीक कर रहा हूँ घर में पूरा, तो चैट जीपीटी में मटेरियल वगैरह के लिए मैं चेक कर सकता हूँ, है ना, पर मैं तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना उसको बनाने की। तो इट कैन हेल्प गाइड यू, इट इवन गिव्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चन यू शुड आस्क योर डॉक्टर। तो अगर आप जा रहे हैं Research दिखाने अच्छा के कर लिए तो लीजिए आप आप। जाइए परप्लेक्सिटी पे या किसी जाइए तो बता देते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। तो ठीक है, पूछिए ना क्वेश्चन को, बट उसमें आजकल थोड़ा सा ये हो गया है, पब्लिक में भी पेशेंट्स थोड़ा शक का माहौल है, तो सडनली आप एक एआई प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ट्रस्ट करने को तैयार हो। इसलिए भी होगा ना, मेडिकल का एक कॉर्पोरेट कल्चर तो है जो प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ ऐसा लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स दे कीप पुशिंग क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स। But you think the AI, I'm not denying that that might be happening, but you think that AI is more reliable than a human being in that sense? I am not an AI person. No, I use a lot of AI. I mean, I enjoy it. But what I'm saying is that it is good to question. It is important. Though these days are not the days when people would just, डॉक्टर ने जो बोल दिया वो लास्ट वर्ड है, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ वो भी है। यू आर एंटाइटल्ड टू क्वेश्चन, यू आर एन अवेयर एजुकेटेड पर्सन, आप पूरे सवाल पूछिए, बी अ पार्टिसिपेंट इन योर ट्रीटमेंट एंड बट लेट द डॉक्टर टेक द फाइनल डिसीजन। राइट। Otherwise, you know, it's up in the air. No one's holding on to the ball. So you don't know where it's going to go. लास्ट 2 क्वेश्चंस वहाँ पे देखिए, सार्थक को बोलूँगी दिखाने के लिए, वो देखो 4 लड़के, और ये हर किसी के साथ यही होता है कि इस तरह के खूबसूरत पार्क में सुबह सुबह आते हैं हम लोग अपनी प्रकृति को सोक इन करने की जगह, विदाउट सोकिंग इन नेचर एंड द ब्रीज, फ़ोन पर हम लगातार लगे हुए हैं। ये जो हमारी सोशल मीडिया का एडिक्शन है सर, इज़ इट ऑल्सो फीडिंग इनटू दैट टॉक्सिक साइकिल जिससे कि लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, वेट इश्यूज़ हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है? इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सोशल मीडिया का एडिक्शन कट्स अक्रॉस एजेस, कट्स अक्रॉस क्लासेस, कट्स अक्रॉस ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, एंड they are taking you into a different world, into a virtual world. And there are people already, younger people who are now growing up in this age, who actually don't know the reality. I mean, they are stuck in that. They think that is the world. It's very important. So, which is, so they're actually playing with your mind. They are playing with your mind. You start believing that's what it is. And therefore, I think it's important that we, it's a big challenge. We have to keep training ourselves. We have to keep training our children. We need digital detox. It's very, very important that we are not caught in that where we need time off. Sometimes if you see the time spent and this phone just tells you that, it's quite shocking, the amount of time that one spends in that. So you need to keep it away. There are certain basic principles. Don't check it first thing when you wake up. Don't let it be the last thing before you go to sleep. I mean, reading a few pages before you go to sleep is far better than being on the phone. Same thing. So I think this is the biggest challenge that we are facing. We are getting trapped into a world which is make-believe. Confession, mea culpa, मतलब स्पेशली एज अ जर्नलिस्ट जो फॉरेन पॉलिसी कवर करते हैं और युद्ध के इस टाइम में मैं स्ट्रगल कर रही हूँ फ़ोन के एडिक्शन से डी एडिक्ट करने के लिए खुद को। देर रात तक जो है हम तमाम अपडेट्स ले रहे होते हैं लगातार ख़बरों की। सुबह से हम देखते हैं कि ट्रंप ने अब क्या बोल दिया, ईरान में अब किस पर बमबारी हो गई। इट डज टेक अ टोल, हमारी विजन से लेकर मेंटल हेल्थ सब पर असर पड़ रहा है उस पर। सो जस्ट अ फाइनल वर्ड सर, आई मीन आपने कहा कि हम ऑफ कोर्स डायबिटीज़ कैपिटल हैं इंडिया के, इसमें वर्ल्ड के ओबेसिटी के भी हम अमेरिकन के पीछे हैं या ओवरऑल ओबेसिटी तो अमेरिका में ज़्यादा है, लेकिन जिस हिसाब से एब्डोमिनल ओबेसिटी हमारी बढ़ रही है, तो वी आर वेल ऑन आवर वे टू बीइंग द ओबेसिटी कैपिटल आल्सो इन अ वे। और इसके लिए कोई अब एज ग्रुप नहीं रह गया है, इवन यंग पीपल आर आल्सो सफरिंग। बच्चों में शुरू हो जा रही है, एंड यंग एडल्ट्स में, एल्डरली में, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, तो वो एक और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ पूरा बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल हेल्थ को पहले से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। दवाई तो बहुत बाद की बात है,
लेकिन अगर नहीं कर सकते तो लाइन ये थोड़ी बोलेंगे आप, आपने पहले क्यों नहीं किया, अब क्या करें। तो इसलिए ये दवाइयाँ और ये बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल है, और सही इस्तेमाल करेंगे, सही प्रयोग करेंगे इनका, तो हमारे देश के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप सर यहाँ पर आप जिम पर्सन हैं, आप योगा पर्सन हैं, आप खुद को जो है आप कैसे डी-एडिक्ट कर लेते हैं? नहीं, मैं आई एम डेफिनेटली एन आउटडोर पर्सन, इन द सेंस कि मुझे नेचर बहुत अच्छी लगती है। माई रिलैक्सेशन इज नेचर, वॉकिंग इन द ग्रीन्स, different, you know, for me one of the most fascinating things is the change that happens. You see that tree every day and you walk and it just keeps changing, completely changing. So those are little things that आज भी हम कुछ नए नए पेड़ स्पॉट कर रहे थे ना। अब वो पेड़ कौन सी है? ये Wondering. I think this is either Sterculia or agave, one of them. अच्छा, so lovely. So ऑब्जर्व करें तो कितना कुछ नजर आता है ना। अगर आप अपने फोन से अगर सिर ऊपर उठाकर हम देखें तो प्रकृति में कितना कुछ है। कनक चंपा है ये लंबे वाली। आई थिंक इट इज कनक चंपा। ठीक है, चलिए, तो हमने सोचा कि हालांकि ये बातचीत तो हम रविवार के दिन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको सोमवार सुबह, अपने हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे कीजिए। और जैसा डॉक्टर मित्तल ने कहा कि ओज़ेम्पिक के अपने मेडिकल फ़ायदे हैं, उसको आप एक कॉस्मेटिक वेट लॉस के तौर पर इस्तेमाल मत कीजिए, खास करके जब उसके सस्ते वर्जन्स अब आएंगी मार्केट में, जो एक्चुअली जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन आप इम्पेशेंट मत होइए। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये वेट लॉस टैबलेट्स भी लेते हैं तो उसमें भी आपको अपनी न्यूट्रिशन, अपनी प्रोटीन, अपनी फाइबर का ध्यान रखना होगा, अपनी एक्सरसाइज को जारी रखना होगा, अपनी मसल ट्रेनिंग करनी होगी। तो बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए। It's been a pleasure. I know, and doctor, this is my today is my birthday, by the way. Oh my God! Happy birthday to you. Happy birthday to you. See, I'm Happy spending it birthday, in Lodi dear Garden video. Dr. Mittal. Happy birthday to you. My God, I am honored that you actually spent time on your birthday. Sarthak is also wishing you a birthday from here. तो और मैं आपको नहीं बिजी रखूँगी, प्लीज़ गो बैक टू योर पार्टी एंड टू योर सेलिब्रेशन। एंड आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। फॉलो डॉक्टर मित्तल और इंस्टा इन पर्टिकुलर, बहुत डी स्ट्रेसिंग आपको फ़ोटोज़ दिखेंगी, और अपने फ़ोन की एडिक्शन को कम कीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ मैं स्मिता शर्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, टेक केयर।